हाय दोस्तों, आप कैसे हो सभी। मैं रवि कुमार हूँ या मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ या आपके साथ अपनी प्रेम कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो सीधे ही कहानी यह है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और साथ में अपने टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। परीक्षा देने के बाद घर पर बोर हो रहा था तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्लान बनाया तो मैंने एक स्कूल में कोशिश की जो हमारे घर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने एक बस लगाई राखी थी। दिन मेरा पहला दिन 25 नवंबर समय सुबह 8:45 बजे तैयार होकर बस आने का इंतजार कर रहा था या कुछ समय एम बस आ गई। एम बस एम बैठकर चल दिया। अभी कुछ समय ही हुआ था बस रुकी या बहा और हमारे बीच एम चढ़ी। मैंने उसको देखा या देखा ही रह गया। पहली नजर का प्यार हो गया। वो आकर मेरे आगे वाली सीट पर बैठ गई। मैं उसको ही देखता रहा। फिर ऐसे ही हम स्कूल पहुंच गए। वहां जाकर सबका परिचय दिया या लिया। उसका नंबर आया तो उसने अपना नाम प्यारा बताया। कितना सुंदर नाम था या ऊपर से कितनी मीठी बोल रही थी। मैं तो जैसे लुट ही लिया। उस दिन मेरी क्लास में पढ़ा था। स्कूल का हेड आया या कहा हमें दूसरी क्लास में जाओ मदद करवाओ। मैं बल गया या देख वह प्यारी थी मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। मैं क्लास में गया। उसने बड़े प्यार से कहा यहाँ बैठ जाओ या मैं बच्चों को होमवर्क दे देती हूँ आप उनको पढ़ाना करवाओ। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ऐसे ही थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके दिन निकल गया या मैं घर आ गया। मुझे उससे प्यार हो गया। अब रोज स्कूल जाता या उससे बात करने लगा या वो भी मुझे इम्प्रेस होने लगी। अब वो बस मेरे साथ वाली सीट पर बैठने लगी या हम रोज बहुत बात करते हैं पर दिल की बात नहीं कह पाया कभी। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसकी एक दोस्त थी उसको कछुआ निकनाम कहते थे। वो हमेशा मेरा काम बिगाड़ने पर तुली रहती थी। स्कूल में जब तक मेरे साथ होना चाहिए था वो कछुआ की वजह से नहीं होती। फिर एक दिन मैंने उससे उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया या हमारी बात WP व्हाट्सएप पर होने लगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा या इस्तेमाल भी। ऐसे ही बात करते करते दिन गुजारने लगे। फिर मैंने मेरे एक दोस्त के कहने पर उसको प्रपोज कर दिया। WP पर उसको आई लव यू बोल दिया पर उसने मना कर किया बिना बजाया बताए उस दिन चली गई। आगे की कहानी अगले भाग में। जिंदगी में कुछ हसीन पल उन्हीं गुजर जाते हैं, रह जाती है यादें और इंसान बिछड़ जाते हैं। मेरी कहानी का अंत उस दिन होता है जब मेरी लाइफ से कोई जा रहा था। तब मेरी लाइफ में राधा की एंट्री हुई। करना तो नहीं चाहता था मैं इससे बात करती थी लेकिन मेरी लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम कोमल। उसकी शादी हो रही थी तो मैं अकेला महसूस कर रही थी। तब राधा मुझे फेसबुक पर मिली। हमारी बातें फेसबुक से होने लगी। कोमल के जाने के बाद तुम तो दिलनानी लगती थी कि मैं राधा से बात करूंगी लेकिन फिर धीरे डॉट लगाने लगी। वो तारीख थी 8 फरवरी जब मैंने राधा को प्रपोज किया। उसने भी स्वीकार कर लिया लेकिन ज्यादा दिन तक हमारी बातें हो न सकी। बातें होते एक दिन राधा ने बोला कि साल अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी हम दोस्त ही रहे क्या। तब मैंने बोला जैसा आपको ठीक लगेगा। फिर क्या था, ऐसे ही हाल ले लिया करते थे हम, कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। एक दिन राधा ने मुझसे प्रपोज किया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब मैंने भी स्वीकार कर लिया। फिर से बात होने लगी हमारी। फिर कुछ दिनों के बाद उसने बोला साल हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरा भी उस टाइम मूव ऑफ रहता था। कोमल की शादी हो गई थी तो मैंने भी उसे बोल दिया कि आज के बाद MSG न करना तुम मेरे पास। तब क्या था, बातें होनी बंद हो गई थी। काफी टाइम हो गया, बाहर निकलने में जरूरत नहीं आती थी। कोमल की शादी हो जाने के बाद उसके बारे में ही सोचा करता था। पहले दिन ऐसे ही मैं लेता हुआ था, बहुत ज्यादा ठंडा था, राखी थी तो मैंने अपने फेसबुक पर काफी टाइम के बाद देखा तो राधा के दोस्त का रिक्वेस्ट आया था। मैं तो फुल देखता ही रहा कि एक्सेप्ट नहीं किया। फिर लगा अच्छा कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया उसका मगर अचानक बोल पड़ी ही कैसे हो। मैंने MSG देखा। फिर मैंने भी उसका जवाब दिया ठीक हुआ, तुम कैसी हो आज, कैसी याद आ गई हमारी। तब उसने बोला कि तुम्हारी याद तो हमेशा आती है। तब मैंने इतना दिल से नहीं लिया, मैसेज बंद करके उसे दिया था। तब उसकी बार मैसेज आ रहा है कि बात क्यों नहीं कर रहे आप। तो मुझसे लगा क्या बात करूं इस बार, बोल जा रही थी क्या हुआ, गुस्सा हो क्या मुझे। तब मैंने उसे बोला कि गुस्सा किस लिए रहेगा। तब उसने बोला इतने दिन तक मेरा मैसेज नहीं किया, आप तो भूल ही गए। मैं उसकी बातें इतनी गहरी नहीं ले रहा था, वो बोलती जा रही थी। फिर अचानक से उसने मुझे बोला आई लव। आपने तब बोला क्या, तो बोला जो आप देख रहे हो। मेरा तो मूड खराब हो गया, मुझे लगा साली भूले रही है मेरे। तब मैंने उसे बोला यार तुम्हारे रोज का यही है क्या, आज बात करोगे तो फिर बोलो दोगी कि मुझे सहज महसूस नहीं हो रहा है। तब उसने बोला बस लास्ट महीने दे दो प्लीज।
बहुत सोचने की बात मुझे भी लग गई, चलो ठीक है दे ही देता हूँ। तब क्या था, बात होने लगी हमारे मैसेज से। एक दिन मैंने राधा से उसका नंबर मगा तो उसने मुझे या मेरा भी नंबर ले लिया। उसने बीएसएस हमारे एमएसजी से ही बातें हुई थी। एक दिन मैंने उसे बोला यार आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है मेरा। तब उसने बोला चलेगी, किसी दिन इंतजार करना। मैंने कब पूछा होगा, तब उसने बोला जब तक देख लेना। आप इंतजार नहीं कर सकते क्या मेरा? तब तक मुझे भी लगेगा चलो ठीक है जब तक देखोगे। एक दिन ऐसी ही बात हो रही थी तो अचानक से उसने मुझसे बोला आज 3 बजे कॉल का इंतजार करना। तब क्या था, मैं बहुत खुश था कि आज उसकी आवाज सुनूंगा। साला टाइम बीत ही नहीं रहा, जैसे तैसे 3 बजे गए। मुझे एलजी फोन नहीं करेगी क्या, तभी उसका फोन आ गया। पहली बार तो मैंने उसका फोन ही देखना चाहा। मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी, मैंने फोन उठाया तो वो भी हंस रही थी। फिर क्या 10 मिनट तक हमारी बातें होती रही। जब तक सारी बातें खत्म नहीं हो गई तो मैंने कहा कितने लोग फोन कर सकते हैं जब तक मैं उसका रोज 3 बजे इंतजार न करूं। रोज उसका फोन 3 बजे आने तक मैं एक दिन बात करता हूँ। मैंने उससे पूछा यार आप अकेले नहीं सोए हो क्या रात में, क्यों नहीं करती हो? तब तक उसने कहा नहीं अकेले नहीं सोए, भाभी के साथ सोती हूँ। तो मैंने कहा अकेले डॉक्टर लगता है क्या? बोली ऐसी बात नहीं, बसस नहीं सोती। तब मैंने बोला आज सोना, आज बात करते हुए रात में। उसने बोला ठीक है। उसके पापा की तबीयत खराब थी तो उसकी मम्मी उनको दिल्ली लेकर गई थी, वो घर में अकेली ही रहती थी। तब क्या फिर उस दिन से उसने अकेले सोना चालू कर दिया। हमारी पूरी रात बातें होने लगी, बातें इतनी हद तक होने लगी कि मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। कोमल को भूल ही गया कि वो भी मेरी लाइफ में थी कभी, जो कभी सोचा नहीं था कि उसके बाद किसी को जिंदगी में आने वाला दुगा। इतना करीब आ गई राधा कि बहुत खुश रहने के बाद मैं बिना उसके कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। जब तक उसका मैसेज या फोन नहीं आता था या वो भी अचानक गायब हो गई थी। पूरी रात बातें की थी, सोने नहीं देती थी, जबरदस्ती सुलझाना फिर भी नहीं सोती थी। महीने 1 घंटे पूरी रात में सोती थी। एक दिन ऐसा मोड़ आया कि अचानक से उसका फोन या मैसेज बंद हो गया। बहुत परेशान हो गया कि साल क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने बात बंद कर दी। 15 दिन बीत गए, 15 दिन के बाद उसका मैसेज आया कैसे हो। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैंने बहुत कुछ सुना था। उसने फोन किया था या मैंने फोन उठाया था, मुझे लगा था कि मैं क्या पूछूंगा, रोऊंगा, क्या बताऊंगी। तो वह भी बहुत रोने लगी थी। फिर रोते हुए बोली पापा नहीं रहे। अब मैं तो अचानक से शोक में हो गया। मैंने पूछा कब हुआ कि तुमने मुझे बताया ही नहीं। तब उसने पापा को फोन किया था। मुझे भी बहुत दुख हुआ उस दिन, जब मैंने उसे हमेशा मैसेज किया था, खाना खिलाता था या उसका मैंने चेंज किया था। तब उसको पापा की याद आई ना आए, इसीलिए मैंने उसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे पापा कैसे थे क्या, तो कभी नहीं पूछा ताकि उसको याद आए ना आए। वो अपने पापा को बहुत मिस करती थी कि उसके पापा राधा से बहुत प्यार करते थे। फिर वहाँ वक्त बेहतर गया, बातें होती रही हमारी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो मेरे रिलेशन में कहीं ना कहीं से कुछ लेती है। उसकी मम्मी उस टाइम मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो उसके घर पहली बार कार्ड लेके गया उसको देखने के लिए। उसको पहली बार मैंने उस दिन देखा, बहुत मासूम सी दिख रही थी। उसकी मम्मी पानी लेके आए, पानी पिया मैंने, या पहला लड़का मेरे साथ था वो उसकी मम्मी से बातें करने लगा था, वो भी मुझे देख रही थी। वो चाहे लेके आए, मुझे दी या अचानक से मैंने पकड़ी या थोड़ी दी, गिर गई मेरे ऊपर। वो हंसने लगी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था उसको देखने के बाद। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब सदी भी इसी से मुश्किल बातें होने लगी एक दिन के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।